हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाया जो मैंने 28 को एक ट्रेड पंच किया था। तो इफ़ यू सी यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, ये एक ऑर्डर एरिया था जहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर एरिया को तोड़ा। इट हैज़ नाउ बिकम ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर अस, राइट। सो इफ यू सी जब इसने ये ब्रेक करा तो इतना बड़ा ये एक कैंडल हुआ जिसको बोलते हैं हम इम्बैलेंस कैंडल। ठीक है ना। तो अब ये जो इम्बैलेंस कैंडल है ये इतना अच्छे से एक्ट नहीं करता है कभी कभी। ठीक है, बिकॉज इट इज एन इम्बैलेंस कैंडल। दिस इज मेड बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर या किसी ने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करा हो। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम, इफ यू सी बहुत बड़ा कैंडल बना था एंड आरएसआई आल्सो सपोर्टेड दिस कैंडल। बट देयर वाज अ, ऊपर से अगर आप देखोगे विक बना हुआ है कैंडल, ग्रीन कैंडल के पिछले डे डे कैंडल का। सो देयर वाज हाई पॉसिबिलिटी कि आज के दिन पे 27th वाले दिन पे मार्केट जो है 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल विजिट कर सकता है। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल फ्रॉम द विक टू विक। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं लेकर आया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यू गेट टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इफ यू सी, मैंने यहाँ पर देखा कि आरएसआई जो है ना अपना, आरएसआई एंड द मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट अलाइंड वेल। ठीक है, मेरे को प्योर बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, सो मैंने क्या करा यार, ये बियरिश डाइवर्जेंस इज गिविंग a good indication to take a short trade on this. Okay, so from the breaker block area मैंने 1:2 risk reward ratio मैंने प्लान किया। ठीक है, and this will be my limit order and I was pretty sure कि ये यहाँ से एक बार अ, उसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा इस जोन को। ठीक है, एटलीस्ट एक दो बार तो आता है वो रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, जब भी कोई भी ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक करता है, इट कम्स फॉर अ रीटेस्ट टू दैट ब्लॉक। एंड इतना बड़ा इम्बैलेंस के बाद आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये इस पर्टिकुलर जो मैंने 1:2 का लिया है, इसके ऊपर तो ये जाने का इसका चांसेस अभी कम है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा। अगर मेरे को यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन नहीं रहता तो मैं लिमिट ऑर्डर नहीं, मैं कंफर्मेशन का वेट करता। बट यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा। ठीक है, एंड नॉर्मल क्वांटिटी के साथ लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गेट ट्रिगर्ड फॉर मी। ठीक है, इट टुक सम टाइम बट इट ट्रिगर्ड। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम ये मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया एंड इट टुक अ, छोटा सा लिक्विडिटी भी लिया इसने इस जोन से, पर्टिकुलर जो ब्लॉक जोन था। इफ यू सी, इसने इतना बड़ा विक बनाया वहां पर। ठीक है, सो पीपल जिन्होंने छोटा स्टॉप लॉस रखा होगा दे गॉट लिक्विडेटेड या उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि आई हैव केप्ट टू टारगेट्स। द टारगेट टू इज द टोटल 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जब वो अचीव करेगा। टारगेट वन इज द 50% ऑफ द प्रीवियस डे मूवमेंट। ठीक है, अगर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट करोगे फॉर द होल मूवमेंट तो मार्केट हैज ऑलरेडी टच्ड वंस 50%। ठीक है, इसने रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा वो ऊपर गया, उस ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट करा एंड नाउ आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है एंड मार्केट विल कम डाउन एंड ये मार्केट नीचे आया भी। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि मेरा ऑलरेडी 944, ऑलमोस्ट $1000 का
चल रहा है. फॉर अनदर कंफर्मेशन आई जस्ट टुक कि यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, बट द डाइवर्जेंस वाज स्टिल देयर. सो आई केप्ट माय ट्रेड रनिंग, एंड मेरे को था विश्वास कि ये ट्रेड वापस रिवर्सल नहीं लेगा. एंड इवन if अगर रिवर्सल लेगा भी, तो आई विल लाइक माई स्टॉप लॉस विल हेल्प. ओके. अब जो हमारा टारगेट वन है ना यार, इसमें मेरे को था कि यार टारगेट वन अचीव हो जाएगा. टारगेट वन अगर अचीव हो जाएगा तो आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस. ठीक है. 1:2 के जगह पे 0.5:2 का हो जाएगा मेरा. 0.5 मीन्स की 70 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो आई विल पुट इट एट 35. Once the target one is achieved, which is the 50% of the previous day candle. Okay. So मैंने क्या किया, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक मार्क किया कि आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस वंस द टारगेट वन इज अचीव्ड. यहाँ पर इसलिए क्यों, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड जोन. इफ यू सी, बहुत अच्छा वहां से सेलिंग आया है. ठीक है. तो मैंने इसीलिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां का रखा. ठीक है. सो 1385 का अभी अगर मेरा स्टॉप स्टॉप लॉस है, तो इसका हाफ कर दोगे. ठीक है. तो दैट विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ऐसे करते करते यू विल यू नो सेव योर पोजीशन इन अ गुड स्टॉप लॉस मैनर. ठीक है. अगर अब जैसे ये टारगेट वन पर आया, ठीक है, अब ये टारगेट वन पे इसने ऑलरेडी इसको एक बार टैप कर दिया, तो नाउ आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू द पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड आई विल कंफर्म इट. ठीक है. तो एक बार जब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, आई विल जस्ट सी कि ये मेरा जो टारगेट टू है, ये कितने देर में अचीव होने वाला है. ठीक है. कोई रॉकेट साइंस नहीं था. इट वाज अ सिंपल 920 ईएमए का सेटअप था ये, एंड अ गुड रिवर्सल फ्रॉम अ गुड रेजिस्टेंस जोन. ठीक है. सो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, एंड मैं आपको पूरा मतलब डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ये क्यों चूज किया था एंड व्हाट वाज माय मेन इंटेंशंस. नाउ यू सी, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया. ठीक है. और ये सपोर्ट एरिया अगर एक बार क्लिक करता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार यहाँ से वो रिवर्स होके, क्योंकि यहाँ से ना बहुत बार ऑर्डर्स आए हैं. ठीक है. तो आई वुड नॉट वांट इट टू गो रिवर्सल फ्रॉम हेयर एंड मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूं आफ्टर हैविंग ऑलमोस्ट $1,500 ऑफ प्रॉफिट. सो अगर यहाँ पर एक बार टैप होता है, ठीक है, देखो वेट करना बहुत जरूरी है. अगर वेट नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज एंड अप गिविंग योर स्टॉप लॉस. ठीक है. वेट करके ट्रेल करना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट जोन. तो आई थॉट कि यार मैं अपना इसको C2C कर दूंगा. ठीक है. कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाऊंगा. सो दिस वाज माय वे टू सेव माय पोजीशन. ठीक है. एंड नॉट एंड अप इन नेगेटिव ट्रेड. ये ट्रेड बहुत लंबा चला था, एंड दिस ट्रेड almost gave me you know एंजाइटी इन एवरी मूव. अब अगर आप देखोगे, तो मैंने ये जो किया था यहाँ से, इसने इतना बड़ा एक विक क्रिएट किया, तो दैट मेड मी बिट नर्वस. तो इसको C2C मैंने पहले लेकर आया. देन आई थॉट यार ये इतना बड़ा इसने विक दिया है, तो मैं इसको C2C नहीं रख के एटलीस्ट जो मेरा ट्रेडिंग फीस होगा उसको तो मैं कवर करना चाहता हूँ. बट उससे मेरे को क्या हुआ कि मेरा ना मतलब थोड़ा सा, दिस इज जस्ट अनदर ट्रेडर्स ट्रेडर का डर रहता है. तो मैंने यार इसको ना सोचा कि इसको और थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊंगा. ठीक है. तो मैं इसको अब शिफ्ट कर देता हूँ और नीचे. ठीक है. एटलीस्ट आई विल गेन $1,000 एटलीस्ट. ठीक है. आई डोंट वांट टू लूज मोर देन $1,000. ठीक है. एंड अगर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ तक एटलीस्ट तुम अपना
कुछ तो $1,000 अलॉट, राइट? $1,000 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इज लाइक 90,000। ठीक है, तो मैं इसको सेफ प्रॉफिट में यार क्यों नहीं एग्जिट करूं? अगर मैंने इसको इतना राइट किया है, व्हाई शुड आई गिव माय स्टॉप लॉस? ठीक है, तो यार मतलब दिस इज अ वेरी गुड way to safeguard your on running profit and not giving the stop loss in between your ongoing profit। मतलब यहाँ से अगर तुम रिवर्सल लोगे तो इट इज अ वेरी बहुत खराब लगेगा। तो it's good to always trail your stop loss in a very defined manner। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी ट्रेल कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी ट्रेल कर दिया, $50 का हो गया तो ट्रेल कर दिया। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे। अब यहाँ पर क्या है कि अब मेरा पोजीशन जो है ना काफी बढ़िया यहाँ पर आ गया था, एंड इफ यू सी टारगेट वन पे मेरे पास बहुत अच्छा एक जोन क्रिएट हुआ है। तो टारगेट वन के आसपास में मैंने इसको अपना स्टॉप लॉस मैंने मूव कर दिया है। ठीक है, क्योंकि टारगेट वन जो था हमारा, याद करना, 50% ऑफ द प्रीवियस डे कैंडल था। ठीक है, तो मैंने इसको अपना मूव कर दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, नाउ दिस ट्रेड विल गिव मी एट लीस्ट $1,600। ठीक है, $1,600 लेंगे, बाकी ट्रेडिंग फीस जो जाएगा तो जाएगा, आई डोंट केयर, बट दिस ट्रेड विल गिव मी $1,600 एट लीस्ट। ठीक है, एंड अगर इसका पूरा टारगेट अचीव हुआ तो यार ये ट्रेड तो मेरे को $2,800 के अराउंड देगा। ठीक है, $2,800 इज हॉट अराउंड 2.5 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो 2.5 कितना, 2 into 9 करो, 9 to 18, 1,80,000 and another 80,000, so yeah, 2.5 के अराउंड होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी टारगेट बढ़िया अचीव हुआ। ठीक है, इट ऑल्सो वेंट वे बियॉन्ड द टारगेट, बट अब यहाँ से प्राइस एक्शन खराब हो गया था, तो मेरे को और ट्रेल करने का कोई सेंस नहीं था कि मैं बैठ के इसको ट्रेल करूं। तो इट गेव मी 141 पॉइंट्स। इट इज अ वेरी गुड, विद अ सिंपल लॉजिक, इट इज अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आई ऑलमोस्ट टुक $141। ठीक है, एंड ये अभी तक यहाँ से $141 तो गया ही, अगर इसके आप नीचे देखोगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट $200, सॉरी 200 पॉइंट्स तक ये गया। ठीक है, तो दिस रैली वाज वेरी गुड एंड आई होप कि आपको ये समझ आए। नाउ इफ यू कैन सी मेरा जो ऑर्डर हिस्ट्री, मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ अपना। um, मतलब बहुत अच्छा इसमें ट्रेल हुआ। ठीक है, मेरे है, बट इफ यू सी आई हैव आई डिड अ $2,800 प्रॉफिट, जो मेरा टारगेट टू था 140 पॉइंट्स का। ठीक है, एंड 70 पॉइंट्स पे मैंने उसको टारगेट वन अचीव किया था ऑलमोस्ट। सो वेरी गुड ट्रेड एंड वेरी गुड लॉजिक। तो इस पे मैं विस्तार में बताऊंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।